डाई पॉजिटिव इज इक्वल टू 4/9 4/9 नहीं 9/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9/4, पलट जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो 9/4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में ये वैल्यू रख दीजिए 19.6 इंटू 10⁻⁻18 रख दीजिए, है ना, ये वैल्यू पुट कर लीजिए। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लगाते तो यहां से तो हमें ये पता लग गया कि जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नंबर ऑफ ऑर्बिट के n स्क्वायर के बराबर है। तो 52 का जो जवाब समझ में आ रहा है कैलकुलेशन के बाद, वो क्योंकि ये वैल्यू माइनस में होगी, हीलियम में आयनेशन एनर्जी है, नेगेटिव होगी, तो आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा और नेगेटिव में आना चाहिए सेकेंड वाला आंसर। आप चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आप अगर लगाते हैं तो 9 4 दूनी 8 हो गया, तो ये 19 दूनी 38 यानी कि 38 के ऊपर जा रहा है। 38 में पावर भी 18 लगी है, माइनस वैल्यू के साथ में आंसर आना चाहिए, तो माइनस वैल्यू के आंसर थर्ड आना चाहिए, थर्ड 52 का आंसर थर्ड आएगा। चेक करिए 50 माइनस में आंसर आएगा ना, तो थर्ड आएगा। दोनों आंसर सेम है लेकिन माइनस में आंसर आ रहा है, तो थर्ड वाला 52 का थर्ड जवाब सटीक जवाब है। कैलकुलेट आप लोग भी कर लें, हम तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप भी कैलकुलेशन साथ ही साथ करते चले, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, है ना मनु? मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही तो आप कैलकुलेशन करिए, बिल्कुल 100% करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। मैं तो एक जब भी कैलकुलेशन करता हूं, अगर मार्जिन का डिफरेंस, ये मेरा आपने अक्सर देखा होगा कि मार्जिन का डिफरेंस अगर ज्यादा है तो फिर बहुत पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बहुत डिफरेंस माइन्यूट है तो फिर पूरी कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए, ये मेरा मानना है और यही मैं समय को बचाने की कोशिश इसी मेथड से करता हूं। अब इसमें आप चाहे सटीक समझें या अनुसर को कुछ भी बोले, कोई इससे फर्क अनुसर की सेहत पर पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि जब आप सही हैं, सटीक हैं, तो आपके बोलने से यहां कुछ होने वाला नहीं है। इन बोहर सीरीज ऑफ द लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड करस्पॉन्ड टू विच, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि यहां पर अगर थर्ड लाइन से आएगा तो इनर ऑर्बिट में जंप कर सकता है, तो हाइड्रोजन में केवल फर्स्ट आंसर ही एक्यूरेट होगा। फिर पढ़ लीजिए, इन द बोहर सीरीज ऑफ द लाइन ऑफ हाइड्रोजन द थर्ड लाइन, तो थर्ड लाइन का मतलब ही वही हो जाता है, थर्ड लाइन में n1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो n3 n2 क्या होगा, थर्ड होगा, तो इसका मतलब पहला वाला आंसर यहाँ पर सटीक आंसर माना जाएगा। आइडेंटिफाई द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सब जानते हैं कि नॉन पोलर यहाँ पर H2 है, HF HBr पोलर है, HCl पोलर है, HBr पोलर है। बोलिए भाई सब लोग यार, जल्दी से बोलिए जवाब। 55, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Calculate the molality, 1 liter of solution of 93% H2SO4 weight volume, the density दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, आंसर निकल आएगा। द मास परसेंटेज जी बताइए फटाफट। 10.43 आ रहा है, कैलकुलेट कर लिया आपने? कैलकुलेट कर लिया, बोले? अनमोल कैलकुलेशन की या नहीं की? चलो ठीक है, देखो यहां पर आपको क्या बताऊं मैं, बहुत सिंपल तरीका है। आपसे मोलैलिटी पूछी गई है, इसमें मोलैलिटी पूछी गई, डेंसिटी दे रखी है, तो आपका जो जवाब होना चाहिए यहां समझिएगा, मोलैलिटी दोनों तरीके से बताता हूं। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आप मोलैरिटी निकाल दीजिए, ठीक है, तब भी आ जाता है फार्मूला। जैसे अगर आपको नहीं पता है तो मोलैरिटी निकाल लीजिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मास, मास कितना है
93 है, ठीक है। और आपका मोलर मास कितना हो जाता है, 98 हो जाता है। और इनटू आपका वॉल्यूम कितना, 1 लीटर है, कहाँ देखिए 93% है, 1 लीटर दिया तो एक 100 से कट जाएगा, 100 से कटा तो एक 10 बच जाएगा केवल, तो इतना कर दीजिए। तो 930 बटे 98 आया, ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये आ रहा है 9 मोबाइल से कैलकुलेट करिए, दे रहा हूं 9 पॉइंट कितना बोलो 448 जी, 9.48 आ जाएगा, ठीक है। ये भी मनु अभी मैं बता रहा हूं, उससे भी कैलकुलेशन हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये आ गया आपका। इसके बाद आप पूरा मेथड लगा दीजिए, ठीक है। और नहीं तो फिर एक आपके पास फार्मूला है, परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। इससे आप कैलकुलेशन करना चाहो तो दोनों से आंसर सटीक आ जाएगा। एक बार आप मोलैरिटी निकाल दो तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, फिर बात वही आ जाती, दोनों से मेथड से आंसर निकल के आएगा आपका 10.4 आ रहा है, उसको कैलकुलेट, दोनों मेथड है। वहां से मोलैरिटी निकाल लीजिए, यहां से मोलैरिटी निकालने के बाद जो है, माइक लगा लूं जरा, निकल गया। मोलैरिटी निकालने के बाद आप मोलैरिटी का फार्मूला लगा दो, है ना। ये तो एक फार्मूला हो गया जो किताबों में अक्सर दिया रहता है, कहां भाग गए भाई, किताबों में अक्सर दिया रहता है ये वाला फार्मूला। और उसके बाद दूसरा फार्मूला मोलैलिटी स्मॉल एम, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी अपॉन, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, डेंसिटी में से घटा दीजिए, मोलैरिटी इंटू वेट अपॉन 1000, बात वही आएगी निकल के, आंसर दोनों से सेम आ जाएगा। चलिए 56 रेणु यादव बताइए, 56 वाला देखिए, क्वेश्चन पेपर टिपिकल है, ये ढूंढ कर ही टिपिकल लाया हूं जिससे कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े। 56, the edge length of the face centered unit cubic cell is 508 picometer if the radius of cation is इतना, कुछ नहीं करना है तो आप इसमें निकाल सकते हो। डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बिटवीन कितनी देगी 58, रेडियस निकाल दीजिए, तो रेडियस आ जाएगा आपका डिस्टेंस का आधा, मतलब 508 अपॉन 2 कर दो तो ये बन जाएगा आपका 254, ये रेडियस मिल गया आपको। तो रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन, एनाइन इज इक्वल टू हो जाता है 254, तो रेडियस किसका निकालना है, एनाइन का, तो रेडियस ऑफ एनाइन इज इक्वल टू 254 माइनस 110, तो ये हो जाएगा आपका 144 आ जाएगा, यानी कि थर्ड वाला जवाब आपका आएगा। कैलकुलेट कर लेंगे ना, करिए आप लोग, करिए फटाफट, आप लोग देखें कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। इतना सटीक, इतना लेवल से क्वेश्चन दे रहा हूं तब भी आप लोग जो है परेशान हो रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल इतना मेंटेन करके रख रहा हूं कि आप लोगों को तकलीफ ना हो, आप अच्छे नंबर के साथ में सेलेक्ट हो जाएं और क्वालिफाई कर जाएं। यूपी पीजीटी, अब इस यूपी पीजीटी ऐसा ही घुमाएगा पेपर को, आपको टाइम भी खाएगा और आपको परेशान भी करेगा, इसलिए आप बिल्कुल जो है मेहनत इसी ढंग से करिए। जी बताइए 57, बोलिए 57 बोलिए। देखिए 57 का डी, कारण आपको बता देता हूं, A and B are van der Waals constant for the gases. Chlorine is more easily liquefied. क्लोरीन ज्यादा जल्दी लिक्विफाइड क्यों हो जाती है एज कंपेयर टू इथेन? क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्लोरीन का ज्यादा होगा ना, तभी तो लिक्विफाई होगी। समझो मनु, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ए होता है, वो जिसका ज्यादा होगा तभी तो लिक्विफाई होगी। और बी जो है वॉल्यूम, यानी कि जो रिड्यूस्ड वॉल्यूम है
वो कम होना चाहिए, तभी पॉसिबिलिटी है। अट्रैक्टिव वैल्यू का मतलब ही हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बात हो रही है, तो आंसर यही आएगा फिर डी वाला। ठीक है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हो सकता है आपको दर्द हो रहा हो। 58 वाले पे आइए। 58 58 वाले पे आइए जी, बताइए 58 वाले का जवाब दीजिए। भाई यहां पर 13 का 13 रह गया, यहां 27 का 29 हो गया। ये स्टेबल है क्योंकि स्टेबिलिटी बेल्ट में आता होगा, और स्टेबिलिटी बेल्ट में आने का मतलब हुआ कि 13 एल्यूमिनियम 27 स्टेबल आइसोटोप एक्सपेक्ट, ये स्टेबिलिटी बेल्ट में आएगा क्योंकि इसका N/P रेशियो निकाल दीजिए। N/P रेशियो से आंसर आ जाएगा। तो N/P रेशियो अगर आप निकालेंगे तो ये अपने में से बीटा पार्टिकल निकाल देगा, तो 1 यूनिट बढ़ जाएगा और 1 यूनिट ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा, इसका मतलब बीटा आएगा, बीटा। पॉजिट्रॉन नहीं आएगा शिवानी, बीटा आएगा, बीटा। कह रहा है कि ये स्टेबल है, ये स्टेबल आइसोटोप है और ये स्टेबल बनना है। तो ये स्टेबल कब बनेगा? जब अपने में से बीटा निकालेगा, तो दोनों जो है फिर स्टेबिलिटी बेल्ट में आ जाएंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी बेल्ट में लाने के लिए इसमें से बीटा निकालना पड़ेगा। चेक कर लीजिए, 14 दूनी 28, रेशियो लगभग घट जाएगा, खट से रेशियो घटेगा, रेशियो घटाना है। N/P रेशियो डिक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। और डिक्रीज कब होगा? जब आप यहां से नंबर बढ़ाएंगे। 13 का नंबर क्या कर देंगे, 1 यूनिट बढ़ता है, यानी कि 14 सिलिकॉन 29 हो जाएगा, ये है, इसलिए मैं बीटा बोल रहा हूं। चलिए नेक्स्ट वाले पर आ जाइए, नेक्स्ट वाले पर आइए। अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हैविंग टू रिएक्टेंट इन इक्विलिब्रियम। A reversible chemical reaction having two reactant in equilibrium, if the concentration of reactant are doubled, then the equilibrium constant will be। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब रिमेन द सेम रहना चाहिए। केसी जो होता है वो रिएक्शन के फॉरवर्ड बैकवर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन? इस रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए? सॉलिड हटा दीजिए, तो Kc इज इक्वल टू, तो 1 में चला जाएगा, 1 ये भी हट गया, O2 बचेगा, O2 की पावर बचेगा 5, तो यही आएगा लास्ट वाला, डी हो जाएगा ऑप्शन। सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा 1 होती है शिवानी, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज 1, सॉलिड इज ऑलवेज 1 यूनिट। ठीक है, सही है। कुछ क्वेश्चंस हमें लग रहा आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं, कहीं क्वेश्चन आपको टिपिकल दे दिए तो बोले साहब टिपिकल क्वेश्चन दे दिए आपने, अब हम बोर हो रहे हैं, तो थोड़ा तो जुझारूपन पैदा करना ही पड़ेगा। अगर हलवा क्वेश्चन करने तो बहुत सारी इलाहाबाद में कोचिंग खुली हुई है, जाइए आनंद लीजिए, अच्छी अटेम्प्ट आएगी, अच्छे नंबर आएंगे, खुश रहेंगे, लेकिन सिलेक्शन से वंचित रहेंगे। जूम कर दें, मैं तो हर तरीके के टेस्ट आपको दे रहा हूं, इजी क्वेश्चन भी दे रहा हूं, इजी भी कराता हूं, टफ भी करा रहा हूं, हर तरीके के क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। इजी कराओ तो मालूम क्या जवाब आता है, सर ऐसे आएंगे क्या?
अब सही है, अब सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक सॉल्वेंट? एम्फोटेरिक, जो प्रोटॉन देता भी हो प्रोटॉन लेता भी हो। वाटर है, वाटर। H2O है, ये H पॉजिटिव देगा भी, और H2O है, ये H पॉजिटिव लेगा भी। मतलब दोनों काम कर सकता है। हाँ, चलिए बताइए इसके बाद। द सुटेबल इंडिकेटर फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो एसिडिक, जो एसिड में कलर दिखाए, वीक तो बेचारा वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज, भाई वीक तो अपना करेक्टर नहीं दिखा पाएगा ना, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक के लिए फिर मिथाइल ऑरेंज ही चाहिए होगा। इफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x by x2 एंड x and y2 आर इतनी 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 दे रखी है, फॉर्मेशन जो दे रखा है एक्स वाई का वो -200 दे रखा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 विल बी, लेंदी है, लेंदी है, कैलकुलेशन करना पड़ेगी इसकी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए करने की कोशिश पूरी करेंगे, आगे बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन को। जी इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक्स वाई की वैल्यू, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 आपको निकालनी है। हाँ चलो, अब मान लेते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एक्स वाई दे रखी है, यानी एक्स वाई को हमने तोड़ा एक्स में और वाई में, गैसेस फॉर्म में लिख नहीं रहा हूं। डेल्टा एच की वैल्यू सपोज कर लेता हूं प्लस में है, अल्फा क्योंकि एक्स वाई लिया तो अल्फा जूल ले लीजिए, किलो जूल पर मोल में चलते रहिए। x2 की वैल्यू अगर आप नोट करना चाहें तो ये 2x में टूट जाएगा। इसका डेल्टा एच वैल्यू जो है वो आप ले लीजिए, बाकी वैल्यू तो दे ही रखी है, पुट कर लेंगे हम लोग। ये भी प्लस का अल्फा मान लीजिए, ठीक है। y2 की वैल्यू को भी आप तोड़ लीजिए 2y में। इसकी डेल्टा एच वैल्यू जो है, क्योंकि ये 1 1 है ना, ये 1 1 है तो 1 1 अल्फा मान लीजिए, वो दिक्कत नहीं है। h इज इक्वल टू प्लस का 0.5 है, प्लस का 0.5, ये 1 1 मान सकते हो, अल्फा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हें इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। इतनी बात समझ में आती है। अब हमने करना क्या है, हमें फाइनल इक्वेशन बनानी है। फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी कि हमें एक्स बाई बनाना है ना, एक्स बाई बनाना पड़ेगा। द डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स बाई है ना, तो यानी कि हाफ x2 प्लस हाफ y2 इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी इस वैल्यू को हाफ से मल्टीप्लाई करें x2 की वैल्यू को। तो यहां सिंपली मैं लिख देता हूं कि इस वैल्यू को हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि डेल्टा एच इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, है ना, और ये एज इट इज आपका रहेगा, इससे कोई मतलब है नहीं हमारा। और नहीं नहीं, लेकिन ये भी तो हाफ हो जाएगा, y2 है ना, ये भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा अपॉन 2 हो गया, x का और y का हो गया आपका 0.5 अपॉन 2। इसमें भी अल्फा यूज कर लो, क्योंकि सब में 1 अल्फा है, तो इसमें भी अल्फा लगा दो, तो ये भी अल्फा, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। माइनस में वैल्यू घटा दीजिए, जो टोटल अल्फा एक हीट ऑफ रिएक्शन की दे रखी है, तो ये आप अल्फा कर दीजिए। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बैठेगी जाकर के, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इस एक्स वाई की वैल्यू 200 दे रखी है, हाँ 200, तो 200 रख देंगे इसको इक्वल, तो अल्फा अपॉन 2 प्लस 0.5 अल्फा अपॉन 2 माइनस अल्फा
कर दें, ठीक है, इज इक्वल टू 200 कर दीजिए माइनस साइन के साथ, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आ गए हैं। तो ये बनेगा आपका, इसमें से घटा दीजिए, एक अल्फा 0.5 बचा, नीचे 4 हो गया, और जब 4 हो जाएगा तो 4 टू जा 800 आंसर आएगा, 800 किलो जूल पर मोल आंसर आएगा। चेक करिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा इजीली, इसमें कुछ है नहीं। अब अल्फा बाई 2 तो माइनस का अल्फा बचा भाई, एक अल्फा बाई 2 है और एक अल्फा है, सीधा सीधा काट दीजिए, माइनस का अल्फा बाई 2 बचेगा, और माइनस का अल्फा बाई 2 और प्लस ये वाला हो गया, घटा दीजिए इसमें, तो 2 नीचे आ जाएगा, अल्फा बचेगा, 2 टू जा 4 हो गया, 4 टू जा 8 हो गया, आ जाएगा आंसर। ठीक, कर लेंगे, चलो ठीक, कर लीजिएगा। 800 आ रहा है, बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर 800 आ रहा है। 64 वाले पर आइए, 64 वाले पर, शिवानी 64 वाले पर आइए। कंसीडर द एंथैल्पी, सिक्सटी फोर वाले का जवाब दीजिए। इफ डेल्टा एच इन डेल्टा यू आर एंथैल्पी ऑफ फॉर द रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो एन की वैल्यू पर निर्भर करेगा ना भाई, आपने फार्मूला पता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और ये वैल्यू आपको पता ही हो जाएगी कि माइनस की ये 2 माइनस 4, 2 बचेगा तो घटी जाएगी डेल्टा एच की वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी जब आप निकालोगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस का 2 आर टी, तो ये वैल्यू तो ऑलरेडी इसमें से घट रही, तो डेल्टा एच तो ओवरऑल घट जाएगा ना, तो जब डेल्टा एच घट जाएगा तो यही आंसर सटीक हो जाएगा हमारा। हाँ, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए, 65 बताइए। द वन विच इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा यहां पर, वैसे साफ दिख रहा है यहां पर, कुछ करना नहीं, एक ही है। इन केस ऑफ नाइट्रोजन, इन केस ऑफ नाइट्रोजन NCl3 इज पॉसिबल बट नॉट NCl5, बहुत अच्छा क्वेश्चन NCERT का है, NCERT का है। सिक्सटी सिक्स वाले का जवाब दीजिए, डी ऑर्बिटल नहीं होती है, सिक्सटी सेवन बताइए। द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस इज, Na का ज्यादा होगा, फिर Li का और कम होगा, Mg में और कम, बेरिलियम में और कम। थर्ड, ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस इसका ज्यादा कैसे हो जाएगा भाई, इसका ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, बी आएगा आंसर। सिक्सटी एट वाला बताइए। सिक्सटी एट, which one of the following reaction would be the best for the formation of 2 bromobutane,
तो 2 ब्रोमोब्यूटेन इसमें बनेगा 2 वाले में, यानी कि ये होगा सेकेंड बी। सिक्सटी 69 बताइए, 69 69 का जवाब दीजिए। Conductivity is directly proportional to area of a vessel and concentration of solution in it, and is inversely proportional to the length of vessel. Then the unit of constant of proportionality is Simon meter square per mole। 69 भाई फार्मूला लगा दो ना। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है ना, तो ये कप्पा हो जाएगा इनटू एरिया अपॉन एल, ठीक है। तो K इज इक्वल टू हो गया कंसंट्रेशन, सॉरी कंडक्टिविटी इनटू लेंथ होता है, अपॉन एरिया का स्क्वायर हो जाएगा। तो साइमन मीटर एरिया का स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो गया, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यही आएगी, डन। सेकेंड वाला होगा 69 का सेकेंड आएगा, चेक करिए। K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना प्रोपोर्शनलिटी, K इज इक्वल टू C इंटू एल अपॉन ए तो होगा ही होगा, और इंटू ये कंसंट्रेशन आप मोल पर मीटर क्यूब में रख दीजिएगा, मोल पर मीटर क्यूब में कंसंट्रेशन रख दीजिएगा, अपने आप आ जाएगी भाई। एन एरोसोल, एरोसोल क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ सॉलिड और लिक्विड इन गैस। जो एरोसोल बनता है, आपने एयर बबल्स देखे होंगे, भाई एयर है, एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और थोड़ी पानी की बूंदें भी होती हैं। तो 70 वाले में एरोसोल जो होता है वो क्या होता है, वो आपको पता लग गया, डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड और लिक्विड इन ए गैस होता है, ठीक है। इन एल्यूमिनोथर्माइट वेल्डिंग एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं एल्यूमिनियम को। ये क्वेश्चन पीजीटीज में खूब आता है, एक ये क्वेश्चन पीजीटीज में खूब आता है, एक ये क्वेश्चन भी पीजीटीज में खूब आता है जी, ठीक है। बहत्तर वाले में आ जाइए। देयर इज अ सैंपल ऑफ 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स स्ट्रेंथ। ये मैंने वीडियो भी इस पर डाली थी 72 वाले पर, 72 वाले पर मैंने वीडियो भी डाली थी, अगर आपको याद होगा, और मैंने इसको खूब कैलकुलेट करके भी बताया था। 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है ये मैंने समझाया भी था, याद है आपको? याद है आपको? सेवेंटी 72 वाला बताइए। सेवेंटी 72 वाला कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पहले ये बताइए। नहीं, चलो करके बताते हैं आपको। ये मैंने खूब बताया था, आप लोग लग रहा है देखते ही नहीं हो कुछ। समस्या तो आपकी यही है, इधर उधर पड़े रहते हो चक्करों में, कुछ नहीं देखते हो। चलिए खैर, इतना सब कुछ मटेरियल डाल रखा है, अगर पूरा कायदे से पढ़ लो ना तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन आपकी समस्या तो वही है कि सर जो जितना पढ़ा देंगे उतना पढ़ लेंगे, बाकी समय नहीं। चलिए खैर, यहाँ देखो, ये हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लिया, ये हो गया आपका 68 ग्राम, वैसे डायरेक्ट रटा हुआ रहता है, 68 ग्राम है। और यहाँ से ऑक्सीजन कितनी पैदा होती है? 22.4 लीटर। यानी कि आपसे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन पैदा हो रही है 68 ग्राम H2 से। तो 10 लीटर ऑक्सीजन कितने से पैदा होगी ये आपको निकालना है बस। तो यानी कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन जनरेट हो रही है 68 ग्राम H2O2 से, तो 1 लीटर ऑक्सीजन हो जाएगी 68 अपॉन 22.4। 10 लीटर ऑक्सीजन कितने से पैदा हो जाएगी? मैंने आपको पढ़ाया था कि 10 लीटर
हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो तो मुझे भी पता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो तो मुझे भी पता है और बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आधा मान लीजिए तो 30 लीटर के आसपास आ जाएगा, तो 30.3 के आसपास आएगा, ये लीटर आपका पैदा हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, समझो बात को, एक परसेंटेज में कैलकुलेशन करनी है, तो परसेंटेज में कैलकुलेट कर दीजिए आप। 1000, भाई 1 लीटर का मतलब वो 1000 ml, तो 1000 ml, रुक जाओ, 1000 ml से पैदा हो रही है 30.35, तो 100 से कितनी होगी, तो एक से निकालो पहले, तो 30.35 अपॉन 1000 हो जाएगा। 100 से निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि 3.03 के आसपास आना चाहिए, ये आएगा फोर्थ। ये 3 है, ये 3 दोनों लगभग सेम आंसर है, दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे, दोनों में डिफरेंस कम है, पूरा कैलकुलेट करिएगा, पूरा कैलकुलेट करिएगा तो 3.035 आ रहा है। यहाँ कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी मनु, फुल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। यहाँ मैं बोलता हूं कि जब भी आपका माइन्यूट डिफरेंस हो तो कैलकुलेशन पूरी किया करिए, और जब बहुत डिफरेंस हो तो थोड़ी किया करिए। मैंने आपको बताया, हमेशा बताया ये बात है। हीटिंग एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड टू ड्राइनेस, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड को ड्राइनेस तक जब हीट करते हैं तो रिएक्शन आपको याद आ गई होगी, AlOH का होल थ्राइस बनेगा, उसको गर्म कर दीजिए, Al2O3 बन जाएगा। ठीक है, 74 वाला जवाब दीजिए। क्वेश्चन मान रहे होगे, इस बात को मानना पड़ेगा, क्वेश्चन आपको परेशान कर रहे हैं, ये बात तो आप मानना पड़ेगी एनी हाउ, आप हाँ करें ना करें, लेकिन क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है। 74 वाले का जवाब दीजिए। Actinoids exhibit more number of oxidation state is greater than the lanthanoids। ये इसलिए है क्योंकि 5f ऑर्बिटल जो होती है वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सटेंड कर सकती है। तो 74 वाले का जवाब डी होना चाहिए, 74 वाले का जवाब डी होना चाहिए। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? 74 वाले का ऑप्शन डी जाना चाहिए। क्वेश्चन आपको परेशान कर रहे हैं, ये बात आप भले न माने, इसमें से बहुत से धुरंधर होंगे मानेंगे, अरे बोले साहब ये तो सब हमें आते थे, वो मैं था नहीं लाइव, में था नहीं क्योंकि मुझे सब आ रहे थे सर। EDTA एक हेक्साडेंटेट है, EDTA इज छक्का डेंटेट, सॉरी हेक्साडेंटेट। द सॉल्ट यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग बीड टेस्ट, तो आपको बीड टेस्ट आपका पता होना चाहिए, बीड टेस्ट बताइए। फॉस्फेट में लगेगा, 76 पे आ जाइए। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बोलते हैं इसे, फॉस्फेट वाले को। भाई इसे गर्म करोगे, वैसे आपको अगर रिएक्शन नहीं आ रही हो तो आप इसे हीट कर दो, जैसे हीट करोगे आप इसे Na3PO Na3PO3 बनेगा, रुक जाओ बैलेंस कर लें, प्लस अमोनिया बनेगा, NaPO3 बनेगा। पहले तो Na बनाओ, PO3 बनाओ, अभी बैलेंस कर लेंगे, रुक जाओ, प्लस अमोनिया बना लो और साथ में निकाल दो वाटर, बैलेंसिंग चेक कर लें। नाइट्रोजन अमोनिया के दो, बैलेंसिंग करिए जरा एक बार। NaHPO3 होता है, NaHPO3 निकलेगा, सॉरी NaHPO3। बैलेंसिंग थोड़ा करिए, रिएक्शन तो कंपाउंड तो यही आएगा। चलिए शिवानी, हाँ ठीक, बैलेंस कर लीजिएगा इसे, ठीक है। सेवेंटी सेवन बताइए। सेम सेम।
NaPO3 ही रहेगा। बैलेंसिंग तो मुझे लग रहा है इससे पूरी है। हाइड्रोजन वाटर अलग कर दीजिए बस, ये वाला वाटर मत यूज करिए, ये वाला वाटर हटा दीजिए, फिर आप बैलेंस करके देखिए आ जाएगी। 77 को बताइए, 77 सॉल्व करके आप बताइएगा। इसमें कुछ करना नहीं। इसमें कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये हो गया आपका 54.5 डिवाइडेड बाई 12, 36.4 डिवाइडेड बाई 1, 9 पॉइंट, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, 9.1 डिवाइडेड बाई 1, और ये हो गया आपका 36.4 डिवाइडेड बाई 16। 77 का निकाला आपने मनु, तो 12 दूनी 24, लगभग 2 के 12 दूनी बात 36, 12 चौक 48, 4 पॉइंट समथिंग आएगा ये, और ये तो 9.1 आएगा ही आएगा। 16 दूनी 32, 2.2 के आसपास आएगा ये, तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, तो ये 1 टाइम जाने दो, ये आपकी लगभग 4.5 के आसपास जाएगी, और ये भी वैल्यू लगभग 2.2 के पास ही जाएगी, तो वही मान लेते हैं, यानी C2H4O2 मान लेते हैं, तो यही आएगा। ठीक सर, ठीक, सेकंड आएगा। यस सर, बिल्कुल मनु जी, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन समस्या दे रहे होंगे, आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जी बताएं। 78 वाले का आंसर बताइए। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ अबव रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो ए ये वाला है, तो सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल तो ये हुआ डी बेटर हुआ। उसके बाद डी के बाद OH नंबर आएगा, OH ये सी हुआ, फिर ए हो जाएगा, फिर आपका ये बी हो जाएगा। ये आंसर आएगा सेकेंड वाला आंसर आएगा। DCAB नहीं, ये आएगा, ए वाला आएगा, सॉरी ए आएगा, क्योंकि यहाँ ए है ना, ए वाला आंसर आएगा। 78 में ए आएगा, चेक करें, DCAB आएगा ना, तो ये यही आएगा। अ रिएक्शन बिटवीन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड इथाइल एल्कोहल, मीथेन बनता है, द ऑड डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बन क्लोराइड बॉन्ड फॉर्म्ड, तो ऑड डिकम्पोजिशन में 2 कार्बोनियम तो नहीं बनेंगे, एक कैटायन बनता है, एक एनायन बनता है। भाई एक कार्बोकैटायन, एक ऑड नंबर, भाई सिंपल से हेट्रोलिटिक फिजन है ना ये। ऑड डिकम्पोजिशन का मतलब हुआ हेट्रोलिटिक फिजन। देखो नाम कितना ढूंढ के दिया है इन्होंने, हेट्रोलिटिक फिजन है ये, समझ रहे हैं। बहुत ही क्वेश्चन की ट्विस्टिंग करके लाया हूं इस बार, आप ढूंढते रह जाएंगे। लॉलीपॉप, चलिए बताइए। 81 82 बताइए, आप लोग बताइए। 81 82 शिवानी आनंद ले रही हो। ऑड मीन्स हेट्रो, हाँ वर्मा जी, शब्दों का खेल है ये, देख रहे हो आजकल खेल तो आज इंडिया में हो गया है। 81 एंड ईथर इज मोर, 81 का डी, ईथर इज मोर वोलेटाइल देन एल्कोहल, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। डी लगा दें ऑप्शन, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल्स। एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट,
83 वाले पर आइए। A liquid was mixed with ethanol and a drop of concentrated H2SO4 was added. A compound with a fruity smell, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा, सिंपल डी हो जाएगा जी। (84) विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स नाइट्रेशन? टॉलिन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा ही देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंसेशन पॉलीमर? कंडेंसेशन पॉलीमर बताइए जल्दी से। 85 बताइए। कंडेंसेशन पॉलीमर टेरिलीन है, डेक्रॉन के नाम से जिसे आप जानते हैं। चलिए 86 बताइए। द टर्म एनोमर, एनोमर किसके लिए यूज करते हैं? कार्बन नंबर 1 पर जो डिफरेंस होता है ना, उसी को तो डिफर करते हैं। फर्स्ट कार्बन पर शिवानी, आइसोमर ऑफ द ग्लूकोज दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है ये, रत्नाकर शुक्ला जी। आज सभी लोग इलेक्शन की जो बैटिंग है वो देख रहे हैं, और जीत और हार आप जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, बहुत भयंकर चल रही है। किसी को अपने जीतने की उम्मीद है और किसी को जीतने के बाद भी हार की उम्मीद लग रही है। कोई जीता हुआ हारा महसूस कर रहा है, कोई हारा हुआ जीता महसूस कर रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन peroxide इज -1। Which one gives only the mono substitution product on the chlorination? तो नियोपेंटेन ही ऐसा है, कहीं से भी कुछ भी करिए यही बनेगा। डी के वर्मा जी आप किस जगह रहते हैं? डी के वर्मा जी किस जगह रहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 89 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ओ हो, अयोध्या से है, तो अयोध्या में क्या हुआ जहां भगवान राम स्वयं विराजमान हैं? कौन जीता? 89 बताइए। 89 का फर्स्ट है, ठीक, वेरी गुड शिवानी रानी। Racemic mixture is formed by mixing two optical isomers, simple। (91) बताइए। अवध में अवधेश प्रसाद, वेरी गुड, बहुत सुंदर भाई। अवध में अवधेश ही जीतेंगे। (91) बताइए, पढ़ के बताइए, इसमें कोई बहुत चीज नहीं। 91 soldiers of Napoleon army while at Alps during freezing winter suffered a serious problem
as regards to the tin buttons on the uniform. White metallic tin buttons got converted to grey powder. This transformation is related to. बहुत अच्छा क्वेश्चन 91. हिंदी पढ़वा दें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी पढ़वा देता हूं, पढ़िए. पता है क्या, जब वो ऊपर पहाड़ियों पर थे तो उनके बटन सॉलिड क्रिस्टलाइन हो गए थे. ठीक है, धात्विक टिन बटन स्लेटी चूर्ण में बदल गए और वो सॉलिडिफाई हो गए, वो क्रिस्टलीय संरचना में परिवर्तित हो गए, जिससे नीचे निशाना लगाने में वो चमक मारने लगे. जब वो चमक मारने लगे तो उनके सैनिक परेशान होने लगे. समझ में आई बात नहीं? और उनके सैनिक ज्यादा मारे जाने लगे. यानी टिन क्रिस्टलीय संरचना में परिवर्तित हो गया था. दिमाग नहीं लगा पाए? यहां कोई बीमारी थोड़ा पूछी जा रही है. वो सॉलिड हो गए भाई, पाउडर बन गया. ऊपर टेम्परेचर डाउन था, जब टेम्परेचर डाउन था पाउडर सॉलिड बन गया. तो चमक मार रहे थे, वो चमक मार रहे, जिससे निशाना नीचे से बहुत अच्छा पड़ रहा था. (92) पर आइए. The stability of dihalides of silicon, germanium, tin and lead increases stability steadily in the sequence. बताइए. तो सिंपल है, 92 समझ गए होंगे शायद. भाई स्टेबिलिटी अगर डाइहेलाइड्स की देखें तो सिलिकॉन के डाइहेलाइड की स्टेबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू जर्मेनियम. वर्मा जी, ये क्वेश्चन अयोध्या से है, न केमिस्ट्री का है न जीके का है. दिस क्वेश्चन इज अयोध्या. राम के पास जा रहे थे वो लोग. थर्ड वाला होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट. बिल्कुल थर्ड वाला जवाब होगा. सिलिकॉन डाइऑक्साइड जी बताइए. सिलिकॉन डाइऑक्साइड 4 ऑक्सीजन से सराउंड होता है और 2 सिलिकॉन आपस में जुड़े होते हैं. तो 93 वाले का सटीक जवाब जो होगा वो पहला ही होगा, फर्स्ट. ईच सिलिकॉन atom is surrounded by 4 oxygen atoms and each oxygen atom is bonded with 2 silicon atoms. यही होगा. (94) पर आइए. (94), 95, 96 ये क्वेश्चन फटाफट बताइए. In which of the following arrangements the sequence is not strictly according to the property of written against it? किसके अकॉर्डिंग नहीं लिखा गया है? तो बेसिक स्ट्रेंथ तो अमोनिया की ज्यादा होती है. ठीक है, बाकी तो सही है लेकिन यही नहीं सही है. 95. What may be the expected to happen when phosphine gas is mixed with chlorine? आहा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन. 95.
जवाब आपके सामने होना चाहिए। जब PH3 को रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन गैस से तो PCl3 बनता है, HCl बनता है। तो PCl3 HCl तो मतलब सेकेंड वाला आंसर हम कंफर्म कर लें, हैं? चलो सेकेंड वाला कंफर्म कर लेते हैं, 95 का सेकेंड। क्वेश्चन ईमानदारी से बताइए कैसे लगे। 96 का जवाब दीजिए, 96 का जवाब दें। ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, इट इज नॉट फिजिबल, क्योंकि अगर ये वापस कन्वर्ट हो जाता है ये रिएक्शन करके, नॉट फिजिबल। ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। जी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन, ये क्वेश्चन मैंने अभी एक दिन कराया भी था, आपको याद होगा। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, आंसर आपको शायद याद होगा, बिल्कुल यही 97 वाला पहला ही क्वेश्चन था। 97 क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन था एक दूसरे पेपर में, एक दूसरे पेपर में, याद है आपको? मुझे आंसर अभी भी याद है, आपको भले ना याद हो, मुझे आंसर याद है। क्योंकि यहां पर अब मुझे 4 दूनी 8 मोल हो गया, 8 को डिवाइड कर दो तो 8 तियां 24, याद होगा, 8 तियां 24, 3 के आसपास आंसर आ रहा था भाई। 4 दूनी 8 मोल है, 8 से डिवाइड करोगे 8 तियां 24, यही आंसर आएगा 100%। 98 पे आइए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू द फॉस्फोरस एटम्स इन फॉस्फोरस एसिड। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। फॉस्फोरस एसिड हाइपो है, अच्छा हाइपो है, H PO OH और H, ये बनता है स्ट्रक्चर। 2 आएंगे, दो, बस हो गया। 2 क्वेश्चन और करा दें फिर चलिए। कौन? 99 और 100 दोनों बता दीजिए फटाफट, ट्रेन आगे बढ़ जाएगी, बाकी अपलोड करूंगा। 99 99 अभी नहीं पता, हमें भी सॉल्व करना पड़ेगा। तीसरा वाला है, तीसरा वाला है, तीसरा वाला वो 99 सॉल्व करके बताइए। देखो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे आप, इस वाले का सॉल्व करके आंसर भेजिएगा, ठीक है? वैसे मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, चलो हम आ रहे हैं, इसको यहां पर समझा देता हूं क्या करना है। What volume of hydrogen gas at 273 Kelvin and 1 atm pressure will be consumed in obtaining 21.6 gram of the elemental boron, ठीक है, from reduction of the boron। तो रिडक्शन बोरॉन का अगर कराओगे तो बोरॉन
ट्राइक्लोराइड का, यानी BCl3 का अगर आप रिडक्शन कराते हैं, रुक जाइए चेक कर लें, रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन का मतलब 3 हाइड्रोजन नेसेंट डाल दीजिए तो बन जाएगा बोरॉन अलग हो जाएगा और 3 HCl अलग हो जाएंगे, है ना। और अगर मान लीजिए हम मॉलिकुलर हाइड्रोजन ले लेते हैं तो BCl3 ले लो और 3/2 मॉलिकुलर हाइड्रोजन ले लो, तो यहाँ पर भी वही बनेगा B + 3HCl, बनना वही है B + 3HCl, सिंपल एक ही तरीका है, कैसे भी कर लो आप। तो यहाँ पर जो B बन रहा है तो इसका मतलब हुआ वो कितना दिया, 21.6 दिया है डिवाइडेड बाई, और इसका जो मास है वो 10.8 दिया हुआ है, तो इसे डिवाइड कर लीजिए, ये दुगना 10 दूनी 20, 2 मोल मान लीजिए आप, इसे 2 मोल आ गया ये, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि B का जो अमाउंट आया है वो 3/2 आया, क्योंकि 3/2 हाइड्रोजन है, H2 है, तो लिख सकते हैं 3/2 इंटू भाई बी आपका क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ ना, तो यहाँ पर H2 हुआ, ये आपका B हो गया, ये B हो गया, ठीक। 1 मोल अगर हम B लेते हैं, देखो यहाँ पर 1 मोल अगर हमने B लिया, 1 मोल हमने B लिया तो 3/2 मोल हो गया, ठीक है। 2 मोल लिया, अगर 2 मोल लेते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2, भाई 2 मोल तो निकाला ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 मोल आ गया। तो 3 मोल का मतलब हुआ कि 3 इंटू 22.4 लीटर, 4 तियां 3 चौको 12, 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6, यानी 67 पॉइंट ये आ गया, ठीक है। चलिए 100 और बता दीजिए। A molar solution is one that solution 1 mole of solid is dissolved in 1 liter of solution. Which one of the following grouping represent the collection of the isoelectronic species? यहाँ 10 नहीं हुआ, यहाँ 10 10 10 ये हो जाएगा, सब में 10 10 10 आ रहा है, 10 10 10 आ रहा है 101 वाले में, ठीक है, 101 वाले में। चलिए बाकी क्वेश्चंस मैं कल करा देता हूं, ठीक है, थोड़े से बचे हैं, कल करा दो, कर लेंगे आप इसे। आज जब तक इलेक्शन का आनंद लीजिए, बाकी लोग घर पे रिवीजन करिएगा, ठीक। वीडियो बना रहे थे।